हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है एक्वेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए। और एक हम बड़े सिनेरियो में, एक बड़े बिग पिक्चर में हम देखेंगे कि ये महीना जो है ये किस तरह रहेगा और किस तरह एंड होगा और कैसे अगस्त का महीना स्टार्ट होगा। और आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये कैल्टिक क्रॉस है। इसमें ये भी हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है और किस किस्म की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। चूँकि टाइम की बात होती है इसलिए मैंने स्प्रेड पहले बना लिया। सो अभी राइट नाउ या तो एक्वेरियस जो हैं वो किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं और या फिर ये कार्ड जो है ये एक्वेरियस को ख़ुद रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम्प्रेस का कार्ड जो है ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है और ये फेमिनिन एनर्जी जो है ये बहुत पेशेंट और बहुत इंतज़ार करने वाली होती है। लेकिन अब जब ये रिवर्सल में आया है, आज मैं रिवर्सल भी यूज़ कर रही हूँ सो दैट ज़्यादा अच्छे से पिक्चर पेंट हो सके आपके लिए। तो अब जब ये रिवर्सल में आया है तो नज़र ये आता है कि एक्वेरियस लोग जो हैं वो अब जैसे इंतज़ार कर कर के थकने लगे हैं और अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो मज़ीद इस तरह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। दो कार्ड्स हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा नर्चरिंग और लविंग आपकी फीलिंग्स थी या आपकी नेचर है और जितनी ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी है, इसके बावजूद अब आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि अभी मुझे इस बारे में कुछ करना है, मुझे कोई एक्शन लेना है, मुझे कोई स्टेप लेना है और मुझे आराम से नहीं बैठना। डिवाइन फेमिनिन होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये फ़ीमेल एक्वेरियस लोगों के लिए है। ये मेल और फीमेल का जो जेंडर जो है वो एनर्जी से डिपेक्ट नहीं की जाती। यहाँ पे अगर हम देखें तो नज़र ये आता है कि आप अपने टूटे हुए दिल से दूर जाना चाह रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन के अंदर कोई तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द सिनेरियो बना हुआ है उसमें कोई तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं और वो चीज़ या वो बात जो जिसके लिए आपका दिल दुखा हुआ है या टूटा हुआ है आप उसको छोड़ के आगे मूव करना चाह रहे हैं। और बेसिकली यही वो चैलेंज है जो कि आपको दरपेश भी है इस टाइम के ऊपर कि आप मूव ऑन करें, आप आगे बढ़ें। अगर आपने किसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो भी और अगर आपने किसी से दूर हटना है तो भी। यहाँ पे देखा जाए तो डेथ रिवर्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड हमें ये बताता है कि चीज़ें रैप अप तो हो रही हैं, चीज़ें अपनी मंतकी अंजाम को तो पहुंच रही हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म का डिले, एक ख़ास किस्म की स्लोनेस है इसके अंदर और ये काफ़ी देर से चल रहा है। आप बहुत देर के मुंतज़िर हैं किसी ख़बर के आने के, आप बहुत देर का आपका इंतज़ार है, लेकिन चीज़ें बहरहाल अभी तक उस डायरेक्शन में प्रॉपरली मूव नहीं हो सकी जहाँ पे आप करना चाह रहे थे। माजी में भी आपने बहुत कोशिश की, बहुत चाहा कि आप किसी के साथ अपनी नई शुरुआत कर सकें, लेकिन वो भी डिले नज़र आ रहा है। ज़हनी तौर पे आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और आप एक हैप्पी फैमिली जो है वो अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन समहाउ ये जो है ये अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहा। कोई है आपकी ज़िंदगी में एक्वेरियस जो कि जिसको आप कोई लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन हालात आपके इस किस्म के हैं। अब ये हालात जो हैं ये आपके अपने फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है जो कि स्टेबल ना हो, और ये भी हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी सिचुएशन में कुछ इस किस्म की बात हो जो कि आपको मजबूर किए हुए है कि आप अपने आप को रोक के रखें। किसी किस्म की एंडिंग है जो कि मेरा ख़्याल है दूसरी जो आपके दूसरी साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी लाइफ में भी किसी किस्म की एंडिंग है जो कि डिलेड है। ये डिलेड एंडिंग जो है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके लिए और आपको एक किस्म का इसने भी आपका दिल दुखाया हुआ है और आपको परेशान किया हुआ है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर एक जो अच्छी ख़बर है वो ये है कि आप जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन
उसके लिए जो बेहतरीन टाइम जो यूनिवर्स ने चूज़ किया हुआ है, आपको उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। ये मायूस होने की बात नहीं है कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, बल्कि ये आपको बताया जा रहा है कि वो हो तो जाएगा, लेकिन वो अपने टाइम के ऊपर होगा और आपको उस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा, एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कि किसी से मुलाकात ड्यू है, या अगर आप जहन में ये सोचते हैं कि आपको किसी से मिलना है, तो वो भी, उसमें भी डिले है। एक बात जो बहुत कॉमनली यहाँ नज़र आ रही है वो ये फैमिली का कार्ड है सॉरी, वो ये फैमिली का कार्ड है। यहाँ ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स और टावर के कार्ड्स हैं। ये भी मुमकिन है कि एक्वेरियस जिसके साथ डील कर रहे हों वो ऑलरेडी किसी कमिटेड फैमिली में या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, और जो कि एंड नहीं किया जा रहा, किस रीज़न की वजह से उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर ये जुलाई के एंड पे ना सही तो अगस्त के अंदर इसमें काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन जो है वो किसी मंतकी अंजाम पर पहुंच जाए, और ये जो अप एंड डाउन किस्म की सिचुएशन है ये हो सकता है अगले 1-2 महीनों के अंदर अंदर जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए। ये एक्वेरियस लोगों के लिए रीड थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। टेक केयर, बाय।